नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल चौधरी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन गुरुजी राजस्थान में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिट 8 के एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है मनोरंजन। उसके कुछ प्रश्न करने वाले हैं, 50 के समथिंग ये प्रश्न हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको एजुकेशन से रिलेटेड सभी प्रकार के वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मनोरंजन के संगठन के लिए प्रमुख कारक हैं, जिसमें सामग्री, नेतृत्व, योजना या सुविधाएं। इसका सही उत्तर है सुविधाएं। अगला प्रश्न है, विश्व में मनोरंजन आंदोलन के प्रारंभकर्ता के रूप में किस देश को जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका को। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने कहा मनोरंजन गति का नहीं बल्कि भावना का विषय है? यह किसने कहा? तो ये कहा था आपके जोसेफ ली ने। अगला प्रश्न है, कौन सी एरोबिक क्रिया मुख्यतः मनोरंजन में काम आती है? तो यह आती है आपके साइकिलिंग। ठीक है, एरोबिक क्रिया पूछ रहे हैं तो साइकिलिंग आएगी इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न है, मनोरंजन आवश्यक होता है किसके लिए? आवश्यक तो होता है मनोरंजन विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने के लिए, व्यक्तित्व गिरावट के लिए, आत्म सुख व मन की शांति के लिए या प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए। तो इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन, आत्म सुख व मन की शांति के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, मनोरंजन का प्रत्यक्ष सिद्धांत नहीं है पूछ रहे हैं आदर्श नागरिकता। अगला प्रश्न है, निम्न में से मनोरंजन का सिद्धांत कौन सा नहीं है? ठीक है, प्रत्यक्ष ऊपर प्रत्यक्ष सिद्धांत पूछा है। ठीक है, अब यहाँ पे सिद्धांत कौन सा नहीं है पूछा है, आत्मसंतुष्टि, आनंद की प्राप्ति, कार्य पूरा करने की योजना या थकान से मुक्ति। तो आप सभी जानते हैं इसमें सी ऑप्शन नहीं है। अगला प्रश्न है, शिक्षण संस्थाओं में मनोरंजन होता है रामलीला, फन पार्क, नौटंकी या पूरक खेल? तो इसका सही उत्तर है पूरक खेल। अगला प्रश्न देखते हैं, 9वां प्रश्न है, मनोरंजन का नगरीय क्षेत्र में प्रचलित आधुनिक रूप क्या है? उसका आधुनिक रूप क्या है? तो उसका आधुनिक रूप है सिनेमा। ठीक है, सही उत्तर है सिनेमा। अगला प्रश्न है, मनोरंजन संगठन का सिद्धांत नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मनोरंजन संगठन का मुख्य कार्य है। मनोरंजन संगठन का मुख्य कार्य क्या है? तो लक्ष्यों का निर्धारण, कार्यक्रमों का संचालन, कार्यों का विभाजन या ये सभी? तो ये सभी हैं। ठीक है, उपयुक्त सभी आ जाएंगे ये। अगला प्रश्न देखते हैं, मनोरंजन कार्यक्रमों का सिद्धांत निम्न में से कौन सा नहीं है पूछा जा रहा है, संघर्ष नहीं है। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न, मनोरंजन सहगामी क्रियाओं का लक्ष्य क्या होता है? तो इनका लक्ष्य ये सभी हैं, खाली समय का सदुपयोग, प्रतिभाओं की खोज, राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास या उपरोक्त सभी? तो ये सभी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सक्रिय मनोरंजन गतिविधि का रूप नहीं है? तो इसके अंदर रेडियो सुनना नहीं है। अगला प्रश्न है, शारीरिक गामक योग्यता उपयोग होने वाली इंडोर मनोरंजन क्रिया कौन सी है? तो वो है आपके टेनिस, टेबल टेनिस। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक मनोरंजन का उदाहरण नहीं है। ठीक है, व्यावसायिक मनोरंजन पूछ रहे हैं, उसका उदाहरण नहीं है संगीत, महिला संगीत क्लब। अगला प्रश्न देखते हैं, 17वां प्रश्न, मनोरंजन के अंतर्गत हॉबी का उदाहरण है। मनोरंजन के अंतर्गत जो हॉबी होती है उसका क्या उदाहरण है? तो फोटोग्राफी, डाक टिकट संग्रह या बागवानी, ये सभी हैं। ठीक है, सबकी अलग अलग हॉबीज होती है। अगला प्रश्न है, साहित्य गतिविधि में कौन सी अधिक मनोरंजन मानी जाती है? साहित्य गतिविधि में सबसे अधिक मनोरंजक मानी जाती है वो कौन सी है? वो है कवि सम्मेलन। अगला प्रश्न है, क्रियाशील मनोरंजन का रूप है टीवी देखना, पेंटिंग, क्रिकेट खेलना या कविता? तो सब जानते हैं क्रिकेट खेलना। अगला प्रश्न देखते हैं, 20वां, मनोरंजन के घटक में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? सामग्री, नेतृत्व, सुविधाएं या योजना? तो इसका सही उत्तर है योजना। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है? योजना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से
औद्योगिक मनोरंजन का उदाहरण क्या है? औद्योगिक मनोरंजन का उदाहरण है वाटर पार्क। अगला प्रश्न है मूक प्रदर्शन मनोरंजन की कौन सी गतिविधि है? तो इसका सही उत्तर है आपके अभिनय गतिविधि। अगला प्रश्न है डाक टिकट एकत्रित करना किस प्रकार का मनोरंजन है? यह आपके संग्रहित गतिविधि है। ठीक है। अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न, रिक्रिएशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? रिक्रिएशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। ठीक है, लैटिन भाषा। अगला प्रश्न है मनोरंजन का मतलब क्या होता है? मनोरंजन का मतलब होता है खाली समय का सदुपयोग करना। अगला प्रश्न है मनोरंजन की गतिविधि का उदाहरण है। मनोरंजन गतिविधि का उदाहरण बताना है, वो है सिनेमा देखना। अगला प्रश्न देखते हैं 27वां प्रश्न है ग्रामीण क्षेत्रों में मनोरंजक गतिविधि का प्रकार क्या है? सिनेमा, चिड़ियाघर, वाटर पार्क या दंगल? तो ग्रामीणों में क्या होता है? दंगल होता है। अगला प्रश्न है 28वां प्रश्न, YMCA क्लब स्काउट समूह किस प्रकार के अभिकरण माने जाते हैं? तो वो है स्वयंसेवी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं जिस काम में व्यक्ति स्वेच्छा से स्वयं को व्यक्त करने का इच्छुक होता है उसे मनोरंजन कहा जाता है। यह एक ऐसी क्रिया है जिससे व्यक्ति को आनंद एवं संतोष की प्राप्ति होती है। यह कथन किसका है? यह कथन है JD बटलर का। ठीक है। अगला प्रश्न है मनोरंजन एक भावना है, यह कोई शब्द या वस्तु नहीं, यह व्यक्तिगत आधार पर मन से की जाने वाली एक ऐसी क्रिया है जो वैज्ञानिक प्रकृति के आधार पर प्रतिक्रिया के रूप में मन को आनंद प्रदान करती है। यह विचार किसका है? तो यह विचार है आपके जेबी नैश का। ठीक है। अगला प्रश्न है लोगों को मुक्त समय का संरचनात्मक उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करना क्या कहलाता है? तो वो सभी जानते हैं आप, मनोरंजन। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्न में से वाणिज्यिक मनोरंजन द्वारा प्राप्त किया जाता है क्या? थकान, निराशा, खाली समय का उपयोग या मनोविद? तो इसका सही उत्तर है मनोविद। ठीक है। अगला प्रश्न है कौन सा संस्थागत मनोरंजन से संबंधित है? कौन सा संस्थागत मनोरंजन से संबंधित है? तो वो है कॉलेज से। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 34वां प्रश्न, कौन सा औद्योगिक मनोरंजन का उद्देश्य होता है? औद्योगिक मनोरंजन का उद्देश्य होता है आनंद सहित धन की प्राप्ति करना। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्न में से स्वेच्छा से प्रारंभ की गई आनंददायक क्रिया को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मनोरंजन। अगला प्रश्न देखते हैं 36वां प्रश्न है मनोरंजन के सिद्धांतों को कितने भागों में विभक्त कर सकते हैं? मनोरंजन के सिद्धांतों को हम 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है लोगों में मन बहलाव के माध्यम से धनोपार्जन करने का कार्य कौन करता है? सरकारी एजेंसी, स्वयंसेवी एजेंसी, निजी एजेंसी या व्यावसायिक एजेंसी? तो इसका सही उत्तर है व्यावसायिक एजेंसी। अगला प्रश्न है 38वां प्रश्न देखते हैं किसी संस्था से संबंधित लोगों के परिवारों के लिए मनोरंजन प्रदान करने वाली एजेंसी है? कौन सी है? सरकारी एजेंसी, निजी एजेंसी, व्यावसायिक एजेंसी या कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है निजी एजेंसी। अगला प्रश्न है इनमें से किस एजेंसी में सहयोगों के माध्यम से कार्यक्रमों को अंतिम रूप देने का निर्धारण किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है स्वयंसेवी एजेंसी के अंदर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 40वां प्रश्न। 40वें प्रश्न को देखते हैं इनमें से किसे स्व चयनित कार्यकलाप माना जाता है जो शरीर और आत्मा को ऊर्जावान बनाने का एक साधन होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मनोरंजन। अगला प्रश्न है मनोरंजन गतिविधियों में किस पर ध्यान दिया जाता है? शारीरिक कमजोरी पर, मानसिक असक्रियता पर, शारीरिक कौशल से दक्षता का विकास या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है शारीरिक कौशल से दक्षता का विकास, इस पर ध्यान दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 42वां प्रश्न, मनोरंजन गतिविधि का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन, सुखद वातावरण। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, शरीर और मन की ताजगी होगा, सी ऑप्शन। और अगला प्रश्न है मनोरंजन कार्यक्रमों द्वारा व्यक्ति के लिए किसका निर्माण किया जाता है? सुखद वातावरण का। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा मनोरंजन किशोरों के लिए उपयुक्त है? इसका सही उत्तर है फुटबॉल। अगला प्रश्न देखते हैं 45वां,
वृद्धजनों के लिए मनोरंजन कार्यक्रम होता है क्रिकेट, स्लेज हॉकी, रॉक क्लाइंबिंग, शतरंज खेलना। तो इनके लिए सबसे बढ़िया है शतरंज खेलना। ठीक है। अगला प्रश्न है शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए मनोरंजन कार्यक्रम कौन सा होना चाहिए इनमें से? तो वो होना चाहिए स्लेज हॉकी। अगला प्रश्न है बच्चों के लिए मनोरंजनात्मक गतिविधि कौन सी होनी चाहिए? वाटर सर्फिंग, पेंटिंग, डंबल व्यायाम, व्हील चेयर रेस। तो इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन, पेंटिंग। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 48वां प्रश्न। इनमें से कौन सी गतिविधि सक्रिय मनोरंजन का रूप है? धूप सेकना, चित्रकारी, नाटक देखना या फुटबॉल खेलना। तो सभी जानते हैं फुटबॉल खेलना सक्रिय रह गया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा निष्क्रिय मनोरंजन का उदाहरण है? क्राफ्ट बनाना, सिनेमा, साइकिलिंग या वॉकिंग। तो ये भी आप जानते हैं, इसके अंदर सिनेमा आ जाएगा जिसमें कोई क्रिया नहीं हो रही है, सिर्फ देख रहे हैं हम। अगला प्रश्न है सृजनात्मक मनोरंजन का रूप क्या है? तो सृजनात्मक मनोरंजन का रूप है चित्रकारी। ठीक है। अगला प्रश्न है इनमें से मनोरंजन प्रदान करने वाली सरकारी एजेंसी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, नेशनल पार्क सर्विस। अगला प्रश्न देखते हैं, 52वां अंतिम प्रश्न है निम्न में से खेल संगठन मनोरंजन की कौन सी एजेंसी मानी जाती है? तो वो मानी जाती है निजी एजेंसी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।